और कोई बाकी है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, TF IDF. जस्ट अ मिनट. टू ज्वाइन द मीटिंग. दूसरे जो भी आपके फ्रेंड है, एज पर द रेफरेंस बुक, जो हमें रेफरेंस बुक दी है, सो उसके अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंट TF एंड IDF ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज अ टर्म फ्रीक्वेंसी. Okay, the term frequency and inverse document frequency. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं दिया, जस्ट सिंपल एक एग्जांपल दे दिया है और कैलकुलेशन और वन एक लिंक भेजी है. कि उसके अंदर भी जस्ट किस तरह से कैलकुलेशन किया है वही लिया है. ओके, so we start with the example. TF is a stand for the term frequency inverse document frequency. Now, what is the use of TF IDF? Now, if you want to find out the most significant, पहले क्या प्रॉब्लम था जो हमने बैग ऑफ वर्ड में आप देख सकते हो कि प्ले फुटबॉल, दैट इज अ सिग्निफिकेंट वर्ड, हम वहां से फाइंड आउट कर रहे हैं. द वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम एसोसिएट विद द बैग ऑफ वर्ड, दैट इज असाइन द इक्वल वैल्यू टू द वर्ड. ओके, द प्ले इज अपियर 3 टाइम्स. अगर वो 3 टाइम्स अपियर हो रहा है और फुटबॉल 1 टाइम हो रहा है, फिर भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी. यहाँ पे देखो 1 तो 1 ही रहेगी. ओके, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड कैसे फाइंड आउट करेगा? तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड फाइंड आउट करना होगा. कि सपोज आप कोई वर्ड रिपीटिंग हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि आई लाइक टू प्ले अ फुटबॉल, डिड यू गो आउटसाइड टू प्ले अ टेनिस, जॉन एंड आई प्ले टेनिस. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुटबॉल की फ्रीक्वेंसी 1 है, टेनिस की फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन प्ले की फ्रीक्वेंसी देखो 1, 2 एंड 3. आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड तो फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट माइनिंग. आप जैसे कर रहे हो बैग ऑफ वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि प्ले फुटबॉल टेनिस. ओके, दिस इज आउटसाइड, दैट इज अ वन कीवर्ड. वो सब कीवर्ड है, लेकिन कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो यहां पे आप देख सकते हो प्ले इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड. उसके बाद टेनिस. तो बैग ऑफ वर्ड कौन सी वैल्यू देगा, 1 और 0? बैग ऑफ वर्ड गिविंग द 1 और 0. So for that, one model is there, that is a TF and IDF. TF dash IDF, that is a term frequency times inverse document frequency. So you can see here the TF and IDF is a technique to use to compensate the length of different document. Okay, so वहां से हम लोग जो भी वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू. किसकी ज्यादा वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द TF. So for a TF, the frequency of word in a sentence and total number of word in a sentence. So suppose for this example, I like to play a football. I like to play football. So 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पे 5 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 5 है. और उसमें देखो आई कितनी बार रिपीट हुआ है, ओनली 1 टाइम. लाइक 1 टाइम, टू 1 टाइम, प्ले 1 टाइम एंड फुटबॉल 1 टाइम. तो व्हाट इज द TF वैल्यू? TF वैल्यू फॉर दिस वन, दैट इज अ 1 by for I, that is a 1 by total number of word in that sentence, that is a 1, 2, 3, 4 and 5, that is a 1 by 5. Similarly for like 1 by 5. Okay, for I, that is a 1 by 5, like also 1 by 5. Okay, 2 also 1 by 5.
play also 1/5, football also 1/5. Now next sentence, that is your, did you go to outside, sorry, टू प्ले अ टेनिस, तो उसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ वर्ड दैट इज अ 7, और यहाँ पे कितने थे 5, यहाँ पे टोटल होते हैं 5, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस. ओके, नाउ डीड कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज अ 1. ओके, सो फॉर did tf वैल्यू इज 1/7, you that is a 1/7, go 1/7, outside 1/7, two 1/7, play 1/7, tennis also 1/7. Now similarly for the John and I play tennis, so यहाँ पे total 5 है, तो 1/5 and 1/5. ओके, आई यहाँ पे अगर जॉन 2 बार रिपीट हो रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 एंड नंबर ऑफ जितने भी वर्ड हो गए वो आप लिख सकते हो. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो 1/5, प्ले ऑल्सो 1/5, 1/5. सो इस तरह से हम लोग टीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज योर टीएफ फॉर्मूला. व्हाट इज अ टीएफ फॉर्मूला? दैट इज योर total number of frequency of word in a sentence. Frequency of word means उसकी फ्रीक्वेंसी कितने, मीन्स काउंट, फ्रीक्वेंसी दैट इज इंडिकेट द काउंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस. सपोज प्ले की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस सेंटेंस के अंदर 1 होगी, तो यहाँ पे 1, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड ऑफ दैट सेंटेंस, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी काउंट करके रखे 5, तो वहां पे आप लिख सकते हो 5. ओके, सो टीएफ वैल्यू दैट इज अ 1/5. ओके, तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो, प्ले हैविंग स्कोर 0 पॉइंट, दैट इज योर टीएफ वैल्यू. हम लोग ने टीएफ फाइंड आउट कर लिया है. नेक्स्ट दैट इज आईडीएफ. सो आईडीएफ के लिए अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस बुक दैट इज अ लॉग ऑफ, यहां पे आप देख सकते हो, द लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स divided by total number of documents within the term T in it. ओके, सो डॉक्यूमेंट मीन्स आपके पास अगर जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए, तो हमारे पर अर्लियर जहां पे हम लोग ने एग्जांपल देखा है, तो उसके अंदर हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेंटेंस 1 2 और 3. ओके, सो 3. नाउ फॉर फर्स्ट सेंटेंस के लिए हम लोग प्ले का एग्जांपल लेते हैं. ओके, सो प्ले तीनों 3 में रिपीट हो रहा है, सो वी कैन यूज 3/3. ओके, एंड द लॉग फॉर दैट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी उसके साथ टीएफ और आईडीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज स्टोर हियर, वहां पे स्टोर हो जाएगी. नाउ ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, यहाँ पे सब इंडिविजुअली जितने भी सेंटेंस है उसको एक आप कैलकुलेशन कर, तो सपोज यहाँ पे तो सिंपल ये 3 और भी है. नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं एज पर रेफरेंस, कि अगर आपके पास अगर कोई गूगल है तो गूगल के पास ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो गए, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ज्यादा है. फॉर एन एग्जांपल, अब assume that we have 10 million document, the word cat appear 1000 टाइम, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ लॉग ऑफ, तो उसकी वैल्यू 4. सो टीएफ एंड आईडीएफ वैल्यू बिकम 0.03 इंटू 4, सो इट बिकम दिस वन. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो
एग्जाम्पल फॉर दैट, टीएफ एंड आईडीएफ का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने यूज किया है. क्या सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, so I take one example, that is a machine learning teach the machine how to learn. Machine learning is my favorite subject. The term frequency and inverse document is important. Okay, यहाँ पे कितने सेंटेंस है? 3. Okay, now for that you require a sklearn फीचर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ टैग्स. उसमें से हम लोग एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, दैट इज अ टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर. ओके, सो वेक्टराइजर कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, दैट इज अ टीएफ आईडीएफ. ऑलरेडी वो क्लास ऑलरेडी अंडर है, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट इज अ वेक्टराइजर. वेक्टराइजर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. और जो आपका सेंटेंस है, दिस वन इज योर, जो आपका पैराग्राफ है, वो ऑलरेडी मैंने यहां पे फीड कर दिया है. नाउ फीचर्स नेम, गेट फीचर्स नेम मींस जो भी फीचर्स नेम है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. और एक्सटूडेंट्स मींस दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर फॉर्म, दैट इज इन अ लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा. ओके, और लिस्ट की एक डेटा फ्रेम बना दी है, दैट इज अ डेंस लिस्ट, एंड द कॉलम नेम दैट इज अ फीचर्स नेम. ओके, सो फीचर्स नेम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज अ, एक मिनट, मशीन लर्निंग है तो so and that is a document, favorite, frequency, how important inverse is learn, the learning machine, my subject, teach, these are the words. Okay, so and, तो आप and देख सकते हो कि and कितनी बार रिपीट होगा, that is only one time. यहाँ पे देखें, and is repeated only one time, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो आप देख सकते हो दूसरे सब में 0 हो जाएगा. देन डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट एक ही बार रिपीट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो. ओके, देन फेवरेट, फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट, इनवर्स, देन मशीन लर्निंग. यहां पे देखो, सो पहले जो बैग ऑफ वर्ड में थे, जो इसमें जो भी कीवर्ड थे, तो उसकी वैल्यू आपको इस तरह से दिखा रहे, डेट इज अ 1 और 0 फॉर्म में देखा. नाउ दिस वैल्यूज आर इन अ डिफरेंट फॉर्म. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मींस फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू दे रहे हैं. ओके, सो उसमें से आप मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो, द फ्रीक्वेंसी इज हैविंग मोर वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो दैट इज अ वर्ड. ओके, सो फ्रीक्वेंसी का वर्ड क्यों यहाँ पे आया, बिकॉज एक ही सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे इट्स इंडिकेट दैट इज इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट देन द मशीन एंड द लर्निंग. ओके, तो नाउ मशीन लर्निंग. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो दैट इज, आप जैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. और यहाँ पे देखो, मशीन मशीन 2 बार रिपीट हुआ, सो इट्स इंडिकेट 0.57. और फ्रीक्वेंसी भी देख लो कि 0.4. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स,
दैट इज अ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 में से 2 बार रिपीट हुआ और यहाँ पे 7 में से 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मशीन यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट हुआ है। सो कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो डैग ऑफ वर्ड में थे वहां पे 1 और 0 दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग पॉइंट में डिफरेंस भी दिख रहा है। वहां पे क्या था कि अगर आप मशीन फ्रीक्वेंसी सबकी वैल्यू एक एक है, दैट इज अ कीवर्ड, वो डायरेक्टली आपको बता देगा दैट इज अ कीवर्ड फॉर यू। ओके, so these are the frequencies also most frequent, and then after that that is a machine is there। तो उस तरह से आपको डेटा फ्रेम मिल जाएगी, उसमें से आपको जिसकी भी वैल्यू हीप ट्री ले सकते हो और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और उस हिसाब से आप दैट इज अ कीवर्ड सर्चिंग कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स आप पता यहाँ पे चल रहा है कि कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल रहा है आपको। मशीन को जो भी मॉडल आप बना रहे हो उसको आप टीच कर रहे हो कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपने एक सेंटेंस दे रखा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। टर्म फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड मशीन, और अब वो मैच करेगा मशीन और फ्रीक्वेंसी, फिर उस हिसाब से सर्च करेगा। अच्छा, देन लर्निंग, लर्निंग देखो कि लर्निंग वहां पे कुछ। ओके, सब्जेक्ट, तो इस सब अब वो कंप्यूटर क्या करेगा, या अच्छा ये फ्रीक्वेंसी मशीन लर्निंग के बारे में कुछ और उसमें कुछ टर्म भी है, इनवर्स भी है। सो वो डायरेक्टली क्या करेगा, आईडीएफ करके डायरेक्टली आपको सर्च करके देगा। ओके, दैट इज अ वन ट्रेन मीन्स उसको क्या पता चलेगा कि कंप्यूटर नो ओनली अ बाइनरी लैंग्वेज। अब 1 और 0 में आपको दे रहे हैं, लेकिन 1 और 0 में आपको यही दे रहे हैं, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी मशीन, सबकी एक ही वैल्यू दे रहे हैं। ओके, लर्निंग, तो लर्निंग में भी देखिए, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है वो आपको फाउंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मशीन, मशीन 3 बार रिपीट हो रहा है। सो 0 of 1, 0 of 2 वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो क्लियर एवरीवन। आप एग्जांपल एग्जीक्यूट कर सकते हो, मैं एग्जांपल सेंड कर रहा हूं। एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, प्लीज राइट डाउन 1 मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, इट इज नॉट नेसेसरी। मशीन के सिवाय आपके पास कोई भी अगर नंबर ऑफ सेंटेंस है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ओके, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, दैट इज योर a car is driven on the road, the truck is driven on the highway। ओके, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा द कार हैविंग फ्रीक्वेंसी, देन द ट्रक हैविंग फ्रीक्वेंसी, हाईवे हैविंग फ्रीक्वेंसी, देन रोड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी। तो दिस आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिग्निफिकेंट वर्ड, सबकी वैल्यू भी सेम है। द ऑल्सो हैविंग मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड, बिकॉज द बहुत बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखो, लेकिन आप उसको स्टॉप वर्ड में ऐड कर सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो।
सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है, दिस मूवी इज वेरी scary and long. This movie is not scary and slow. Is slow. Then this movie is okay. तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं. तो उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट आप देख सकते हो. It is 3.2 good. Very. Okay, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो. So that is a part of आपको एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं रहेगा कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, लेकिन आपको इस तरह से वैल्यू में आपको रहेगा इट इज अ डिफरेंस फॉर्म में. बैग ऑफ वर्ड में आपको 1 और 0 मिलेगा. TF IDF में आपको इन अ सिग्निफिकेंट मींस फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू देगा, और आप उसको दो को कंपेयर भी कर सकते हो. एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, यस और नो? ओके, वेरी गुड. सो मैंने काफी स्टूडेंट के पेपर भी चेक किए अभी. लास्ट 30 स्टूडेंट का बाकी है, लेकिन जिसमें से मैंने चेक किया तो पहले के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिखा है. बाद में जो बैच था दैट इज नॉट अ गुड इनफ. उन लोगों ने बेसिक सेट का प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है, टपल. ओके, देन रेंज फंक्शन भी कुछ कहाँ से लेके आए वो पता नहीं, वो भी गलत लिखा है. एंड कोडिंग पार्ट तो टोटली बहुत वीक है. सो जो भी स्टूडेंट है, कुछ नहीं, मार्क्स कमाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है. सो वो प्लीज नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन सेशन की वजह ऑफलाइन सेशन स्टार्ट होने हैं, प्लीज प्रेजेंट होना. उस स्टूडेंट का नाम मैं ऑलरेडी डिस्प्ले करके रखूंगा. उन लोगों को कंपलसरी आना होगा. ओके, अभी D2D स्टूडेंट के पेपर चेक करने बाकी है, उससे पहले सबके हो गए हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बेसिक पाइथन भी नहीं पता है. ये प्रैक्टिकल भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. कल के लिए आप बैग ऑफ वर्ड एंड TF IDF का एग्जांपल आपको एग्जीक्यूट करना होगा. ओके, और जो लास्ट लैब में हम लोग ने जो परफॉर्म किया था दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन किस स्टूडेंट ने एग्जीक्यूट किया है, प्लीज जिसने भी एग्जीक्यूट किया है प्लीज मेंशन इन अ चैट बॉक्स. दर्शन ने किया है. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? ओके, वेरी गुड. मीन्स आप दैट इज अ ग्रिप. आप यहाँ से आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, या फिर कुछ पाइथन रिलेटेड रिसर्च भी कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली आपको इजीली कोड भी मिल जाएगा और लाइब्रेरी भी इजीली अवेलेबल होगा. अगर सेम थिंग आपको ये सब जावा और दूसरे .NET हो वहां पे करना, अगर इट्स फर्स्ट थिंग के उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी, वो सब. तो यहाँ पे पाइथन में वो सब नहीं है. डायरेक्टली आपको कोई डिपेंडेंसी या हाँ कुछ एरर होगी तो वह डायरेक्टली नीचे डिस्प्ले हो जाएगी. उस रिगार्डिंग आपको बोलेगी आपको ये डाउनलोड नहीं किया होगा ये, या फिर ये फाइल नॉट अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो ये सब आप कर सकते हो पाइथन के अंदर. सो आप कोई भी टॉपिक
ओके आपको फ्री टाइम मिले तो आप इट इज नॉट नेसेसरी, आप इमेज इमेज प्रोसेसिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, मशीन लर्निंग एआई। ओके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डेटा ले लो, ओके और ट्रैफिक व्यू में से कितनी नंबर प्लेट अवेलेबल है वो भी आप नंबर डिटेक्ट नंबर फैच कर सकते हो, और वहां से आप नंबर प्लेट का उसकी लाइब्रेरी भी बहुत सारी अवेलेबल है, तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये कार का ये नंबर है। ओके तो ये सब आप एक डायरेक्टली पाइथन के अंदर ये सब लाइब्रेरी अवेलेबल है, जस्ट आपको डेटा सेट आपको ऐड करना होगा। सपोज कोई भी इमेज ले लो जिसके अंदर कोई व्हीकल और वो सब है, तो उसके अंदर आप ये दैट इज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट। ओके जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो, देन कोई एनालिसिस। ओके नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिगार्डिंग अ ग्राफ। वन थिंग आप यहाँ पे ये भी बना सकते हो, नेटवर्क भी एडजेंसी मैट्रिक्स बना सकते हो। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस। So for that you require a matplot library, then it is a plyport, and PLT that is a nothing, it is a okay। तो यहाँ पे एक नेटवर्क एक्स की एक लाइब्रेरी यूज की है एंड उसको हमने नाम दिया है एनएक्स। ओके दैट इज एज अ एनएक्स। नाउ एनएक्स डॉट साइकिल ग्राफ ऑफ 5, तो आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज जो भी उसकी वैल्यू होगी वहां पे 0 और 0 से 1। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 1, 0 से 4 से 1 एंड 4, 0 से 1 एंड 4। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4, 4 पे है और दूसरे सबके साथ कनेक्टेड नहीं है, सो यू कैन पुट 0 0 0। ओके नाउ फॉर 1, 1 इज कनेक्टेड विथ 0 एंड 2, दैट इज 0 एंड 2, दूसरे सब में 0। ओके सो इस तरह से आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ओके दैट इज डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ के आए हो तो गुड, ग्राफ किस थियरी है और उसको आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो अगर आपको प्लॉट करना हो तो। आप इट इज नॉट नेसेसरी 5, आप 10 भी एडजेसेंसी क्रिएट कर सकते हो। ये ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट टॉपिक था फॉर यूनिट नंबर 3। ओके सो इस तरह से दैट इज 0 इज कनेक्टेड विथ 1 एंड 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 इज कनेक्टेड विथ 1 एंड देन लास्ट वन दैट इज योर 9। 1 is connected with 0 and 2, 0 and 2, 2 is connected with 1 and 3, so 2 is connected with the 1 and 3। ओके आई एम सेंडिंग दिस कोड, ये भी एग्जीक्यूट कर दीजिए। एग्जीक्यूशन हो जाए प्लीज राइट डाउन 1 इन अ चैट बॉक्स। और नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट द प्लॉट। ओके दैट इज अ मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज करेंगे और इससे हम लोग ये जितने भी हम लोग ने एनालिसिस किए उसको हम लोग ग्राफिकल बेस में एग्जीक्यूट करेंगे। ओके हम लोग ने वो प्रैक्टिकल दैट इज आईपीएल डेटा और वो सब हम लोग वो ग्राफ में एग्जीक्यूट करेंगे।
सो ये एंड दिस सेशन, अटेंडेंस लिंक में सेंड कर देता हूँ इन अ चैट बॉक्स.